ये है इंडिया, लगभग 140 करोड़ लोगों का घर। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक। And amid news of a global economic slowdown, India continues to be the fastest growing economy. International agencies have described India as the brightest spot for 2024. आज के दिन इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। The Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. अब जरा एक ऐसी कंट्री नहीं कंपनी इमेजिन कीजिए जो इंडिया की जीडीपी के 3 गुना पैसे को अकेले कंट्रोल करती है। एक ऐसी कंपनी जिसके सामने अमेरिका, चाइना के साथ और कई देशों की सरकार भी मदद के लिए हाथ फैलाती है। एक ऐसी कंपनी जो एप्पल, अमेजॉन, मेटा, गूगल जैसी कंपनीज को भी अपनी उंगलियों पर नचाती है। यहाँ तक कि 2008 के क्राइसिस और कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भी अमेरिकन सरकार ने क्राइसिस से निकलने के लिए इसी कंपनी का सहारा लिया था। एक कंपनी अकेले अमेरिका के 50% इकोनॉमीज को कंट्रोल करती है, लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी आप में से 99% लोग ना तो इस कंपनी के बारे में जानते होंगे और ना ही अलादीन नाम के इसके उस हथियार के बारे में जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी खुद नहीं चाहती कि आप इसके बारे में जानो। लेकिन फिर ऐसा भी क्यों? तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये कंपनी कौन सी है, ये करती क्या है और अलादीन नाम का ऐसा क्या इसके पास है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक और इसके सीईओ हैं लैरी फिंक। ये कंपनी अकेले लगभग $11.5 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करती है। ये इतना पैसा है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी की टोटल वेल्थ भी इसका सिर्फ 1% है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? तो एसेट मैनेजमेंट फर्म का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो कस्टमर को पैसे को लेकर उससे और ज्यादा पैसा बनाने में उनकी मदद करे। ब्लैक रॉक खुद कोई पैसा ओन नहीं करता, बल्कि ये पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट सेविंग्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज के पैसे को मैनेज करता है और ये डिसाइड करता है कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। ब्लैक रॉक पैसिव इन्वेस्टिंग खासकर ETFs का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसका iShares प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा ETF प्रोवाइडर है, जिसका मतलब है कि ये इंडेक्स फंड के हर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ठीक उसी तरह जैसे घोड़ों की रेस में एक घोड़े पे बेट लगाने से अच्छा है कि सारे घोड़े पे बेट लगा दो। रेस में भले ही कोई भी घोड़ा जीते, लेकिन जीत हमेशा आपकी ही होगी। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस सिर्फ पैसे पर ही नहीं है, बल्कि हर उस प्रोडक्ट पर है जो आप खरीदते हो, बैंक आप जाते हो, कार आप चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आप ब्लैक रॉक से इंटरेक्ट करते हो। क्योंकि इसके पास सिर्फ यूएस की ही नहीं बल्कि ग्लोबली हर मेजर कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजॉन, एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनीज में इसके बहुत बड़े होल्डिंग्स है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल ट्रिनिटी बनाता है। ये तीनों मिलकर आपस में $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स को मैनेज करते हैं। साथ में ये तीनों अमेरिका के 90% S&P 500 कंपनीज में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। जैसे कि अमेजॉन को ही ले लो। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट के साथ मिलकर अमेजॉन के 16% शेयर रखता है, जबकि जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं, उनके पास सिर्फ 9% ही शेयर्स हैं। इसके अलावा इंडियन कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC, TCS, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस इनविजिबल है, पर ये आपके घर की प्राइस से लेकर आपके रिटायरमेंट अकाउंट तक सब कुछ इफेक्ट करता है। लोग तो कहते हैं कि ब्लैक रॉक एक शैडो बैंक है जो इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल है कि उसे रेगुलेट करना भी मुश्किल है। एक ऐसी कंपनी जिसके एल्गोरिदम्स पूरे मार्केट को हिला सकते हैं और जिसके बोर्ड रूम के वोट्स पूरे इंडस्ट्रीज का रुख बदल सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये ब्लैक रॉक की शुरुआत कैसे हुई और ये इतना पावरफुल कैसे बना और आखिर ये अलादीन का क्या चक्कर है? तो चलिए सबसे पहले हम इसके शुरुआत के बारे में जान लेते हैं।